नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरी गायनिक दोस्त और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर प्रिया दहिया। मैं जीवन IVF में डायरेक्टर के तौर पर काम करती हूं और हमारा दिल्ली NCR में IVF सेंटर है जिसमें मैं पिछले 15 से 20 साल से काम कर रही हूं। तो आज के टॉपिक है हमारा कि ओवम पिकअप या एग पिकअप से पहले हमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम सिंपल बातों से शुरू करेंगे कि अगर आपका ओवम पिकअप अगले 2-3 दिन में होने वाला है तो आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ट्रिगर, यानी कि जो फाइनल इंजेक्शन जो आपके डॉक्टर बताते हैं कि ये अब आपका फाइनल इंजेक्शन है जो एग को मैच्योर करने के लिए दिया जा रहा है। तो उस इंजेक्शन का टाइमिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक मैच्योर करने वाला इंजेक्शन है। फाइनल इंजेक्शन, ट्रिगर भी इसको हम अपनी भाषा में वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रिगर। जब हम ट्रिगर देते हैं तो तकरीबन उसके 34 से 35 घंटे बाद एग मैच्योर हो जाता है और अगर हमने उसको नहीं निकाला तो वो 36 घंटे के बाद वो आपके शरीर में खुद ही रप्चर हो जाता है, खुद ही ओव्यूलेशन आपका हो जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग ट्रिगर देते हैं या फाइनल इंजेक्शन का टाइमिंग आपको बताते हैं वो हमें 34 से 36 घंटे का हम लोग गैप रख के उस हिसाब से आपको बताते हैं कि मान लीजिए अगर मुझे ये पिकअप परसों दिन में 11 बजे करना है तो मैं उसको आपको आज रात को 12 बजे इंजेक्शन लगवाने के लिए सलाह दूंगी। इसीलिए ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। इस टाइमिंग को 10 से 15 मिनट हम आगे पीछे कर सकते हैं बिकॉज 1 घंटे का 2 घंटे का हमारे पास ये टाइम पीरियड होता है 34 से 36 घंटे का। लेकिन मान लीजिए आपने इंजेक्शन लगवा ही 9 बजे लिया तो आपका उस दिन सुबह 9 बजे तक एग रप्चर हो जाएगा और 11 बजे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वो एग ऑलरेडी रप्चर बॉडी के अंदर हो चुका होगा। IVF में हमें अंडा रप्चर नहीं करना होता है, हमें उसको रप्चर होने से पहले ही, फूटने से पहले ही हमें अपने लैब में निकालना होता है। इसीलिए ओवम पिकअप या एग रिट्रीवल या एग पिकअप से पहले ट्रिगर टाइमिंग का बहुत ध्यान रखें। इसे जो आपको टाइमिंग सजेस्ट किया गया है उसी पर लगवाएं। कुछ केसेस में ये इंजेक्शन मसल में लगता है, कुछ केसेस में ये सबक्यूटेनियस यानी स्किन में लगता है। इसको वेन में यानी खून में नहीं डायरेक्ट दिया जाता है, मसल में या स्किन के नीचे। यही 2 कंडीशन ये डॉक्टर आपके पर्चे पर अच्छे से समझाकर भेजते हैं। इंजेक्शन के बाद जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो है आपको, क्योंकि ये आपको एक शॉर्ट एनेस्थीसिया में किया जाने वाला प्रोसीजर है तो आपको खाली पेट जाना होता है। खाली पेट मतलब ना आपको चाय लेनी है ना पानी लेना है, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही खाली पेट। कई बार मरीज गलती से सोचता है खाना नहीं खाया, पानी तो पी सकते, पानी भी नहीं पीना है, इसमें पानी चाहिए। इसमें क्या, एनी एनेस्थीसिया, कोई भी बेहोशी से पहले आपको कोई भी चीज़ अपने पेट के अंदर नहीं डालनी है क्योंकि जब एक बार आप बेहोश होते हैं तो जो खाना, जो पानी या जो चाय आपके पेट में या खाने की नली में पड़ा हुआ है वो निकल कर आपके लंग्स में जा सकता है और आपके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें कि मुझे खाने को नहीं बोला है, मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, यही तो लिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जनरली डॉक्टर्स भी बताते हैं या आप खुद भी, आप वेजाइनल एरिया यानी नीचे के एरिया को शेव करके जाएं ताकि उस दिन डॉक्टर को या जो भी उनके स्टाफ को है वो प्रोसीजर करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जिस दिन आपका एग रिट्रीवल है उस दिन आपको कोई भी मेकअप, स्पेशली लिपस्टिक या अपना आईलाइनर, नेल पेंट, ये सब नहीं लगा कर जाना है। इसकी कोई भी ज़रूरत, आप किसी मॉडलिंग के लिए तो जा नहीं रहे हो, बिकॉज़ अगर आपने लिपस्टिक लगाई है और हम आपको ऑक्सीजन के मास्क लगाते हैं तो आपके सारे लिपस्टिक हमारे ऑक्सीजन मास्क पर भी लगते हैं और हमारी सारी चीज़ें ख़राब भी होती हैं। दूसरा, अगर आपने नेल पेंट लगाया है तो बिकॉज़ हम आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो आपके नेल पेंट की वजह से आपका ऑक्सीजन का रीडिंग ठीक नहीं आता है, हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है।
सो स्पेशली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं पेशेंट को बताना चाहती हूँ कि परफ्यूम लगा कर ना जाए। आपके परफ्यूम की जो स्मेल है, खुशबू जिसको आप बोलेंगे, वो हमारे लैब और हमारे ओटी के एरिया में रह जाती है और वो आगे चलकर हमारे एम्ब्रियोज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो प्लीज़ 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 नो परफ्यूम, नो लिपस्टिक, और अपनी ज्वेलरी स्पेशली रिंग्स, आपकी ईयर रिंग्स, आप इनको घर पर उतार कर जाएं तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। क्योंकि ड्यूरिंग एनेस्थीसिया आपको जब भी बेहोश करेंगे, इनमें से कोई चीज़ बाय चांस निकल कर गिर जाती है या तो आपके लिए नुकसान भी हो जाता है। सो ये सब चीज़ें थी वाइफ के लिए। हस्बैंड के लिए जनरली बिकॉज जिस दिन एग पिकअप होना है उसी दिन हमें हस्बैंड के सीमेन सैंपल का भी रिक्वायरमेंट है, तो उसको अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करके जाना है। ही शुड हैव ए गुड बाथ, मतलब अच्छे से उनको नहा के साफ़ सुथरे तरीके से जाना है, क्योंकि अगर उनके स्किन, हैंड्स कहीं पे भी गंदे हैं तो उससे हमारा सीमेन सैंपल कंटेमिनेट या ख़राब हो सकता है। अगर उनको सैंपल देने में या कभी भी मैस्टरबेशन में कोई प्रॉब्लम आया है तो वो उससे पहले ही अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि जिस दिन पिकअप का दिन है उस दिन डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स कई बार आपको मेडिसिन भी सलाह देते हैं कि आप आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले ये मेडिसिन ले लें, तो इससे आप आराम से सैंपल दे पाएंगे। सो इसके बारे में आप डिटेल में अपने डॉक्टर से पहले ही डिस्कस करें, ताकि जिस दिन हम एग पिकअप कर रहे हैं उस दिन हमें उस मोमेंट पे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, जब भी हम अंडा निकालते हैं उसको तकरीबन 6 से 7 घंटे के अंदर हमें फर्टिलाइज़ करना होता है, हमें निषेचन करना होता है उसका। सो अगर उस टाइम पे हमारे पास स्पर्म सैंपल अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो या तो हमें उस अंडे को फ्रीज़ करना पड़ेगा या फिर हमें उसको फेंकना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। हमें अपने डॉक्टर से इसके बारे में पहले ही बात कर लेनी है, और अगर इन सब चीज़ों में हमें कोई हमें इस तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर को बता दीजिए, आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओवम पिकअप के लिए बिल्कुल तैयार होकर जाएं। और जस्ट डू ए स्मॉल प्रेयर। आप जिस भी भगवान को, जिस भी धर्म को मानते हैं, अपना एक छोटा प्रेयर करके ज़रूर जाएं, बिकॉज़ अल्टीमेटली अच्छा अंडा आना, अच्छे से फर्टिलाइज होना, ये सब आगे आगे हमारा प्रोसीजर होने वाला है जो हमारे IVF के सक्सेस रेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।